नमस्कार साथियों, मैं अमित विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अमित जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज मैं एक नया सब्जेक्ट यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक को प्लेटफॉर्म पे लाने वाला हूँ। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम पढ़ते कहाँ हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक जो है हम पढ़ते हैं डिप्लोमा और आईआरटी में। डिप्लोमा और आईआरटी में तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, लेकिन इसका सारांश क्या है, इसको पढ़ना किसे है, ये किसके लिए है। तो डिप्लोमा और आईआरटी में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कॉमनली सभी ब्रांचेस को पढ़ने होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे प्लास्टिक हो या कोई अदर ब्रांच हो। जैसे सीएस आईटी, कुछ जगह सीएस और आईटी नहीं होते हैं तो वहां भी हमें मैकेनिक्स पढ़ना होता है। ये कॉमन सब्जेक्ट होता है। कुछ कुछ ब्रांच को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है और कुछ ब्रांच को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए क्योंकि हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन पे। जब अभी बताया मैं कहाँ पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, है ना। तो अब बात करते हैं कि ये किसका सब्जेक्ट है। मेनली कॉमनली तो सभी को पढ़ना होता है, मेनली किसका है। तो सबसे ज्यादा कोर सब्जेक्ट जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों का हो के लिए है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है, ये मेन कोर ब्रांच है। सिविल के लिए भी अदर देन कह सकते हैं ये कि कोर ब्रांच है, क्योंकि उनके लिए भी डिजाइन में ये यूज होता है और मैकेनिकल के लिए भी डिजाइन में यूज होता है। तो बात करते हैं कि इसे अगर हम पढ़ेंगे तो और कहां कहां यूज होगा। बेसिकली तो बेसिकली सभी की ब्रांच के लिए है। तो बात करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो इसका यूज और कहां कहां पे होगा, है ना, और कहां कहां पे होगा। तो बात कर लेते हैं कि और कहां कहां पे यूज होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ने के लिए। बाय द वे सभी लोग कहते हैं कॉमन ब्रांच में पढ़ते हैं तो सभी लोग कहते हैं सर पढ़ना ही क्यों है भाई, फिजिक्स तो सभी लोग पढ़ते हैं ना। तो कुछ पार्ट इसमें फिजिक्स के हैं, कुछ इंजीनियरिंग के हैं। तो बात करते हैं तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मेनली क्या है, डिजाइन सब्जेक्ट है। अब ये है किसका, कोर ब्रांच है ना। कोर किसका है, मैकेनिकल का और सिविल का। कॉमन किसके लिए है, ऑल ब्रांच क्या है, कॉमन सब्जेक्ट ऑल ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। अब सिविल में तो सिर्फ मान लो डिजाइन के सब्जेक्ट हैं, तो एक मैकेनिक्स हो गया, है ना, एक मैकेनिक्स हो गया, दूसरा शोम हो गया, है ना। और बाय द वे इनके यहाँ पढ़ाया जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग ड्राइंग। कुछ पार्ट वहां पे यूज होते हैं थोड़े बहुत। लेकिन अगर बात करें मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल में कहां कहां यूज होता है भाई। तो मैकेनिकल में सोम, इसको एमओएस, सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एमओएस क्या हो गया, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, और एक होता है एमओएम, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ये तो एक हो गया। दूसरा डोम, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मशीन, इसे डिजाइन ऑफ मशीन, और इसी को कहीं कहीं क्या बोलते हैं, एमडी, मशीन डिजाइन। और कहा करते हैं मटेरियल साइंस, ठीक, मटेरियल साइंस या टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी, तो ये डिजाइन के कोर्स हैं, है ना, ये डिजाइन के कोर्स हैं। यहाँ पे ही हमें सबसे ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलता है? बेसिक कॉन्सेप्ट मिलता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, जो कि सभी के लिए, ऑल ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। मैकेनिकल और सिविल के लिए कोर है। और सबसे ज्यादा मैकेनिकल में यूज होता है सोम, टोम, डोम, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, है ना। इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग साइंस कर लो, है ना, मैन्युफैक्चरिंग साइंस यहाँ पे यूज होता है। और अदर देन अगर आप बात करेंगे तो कैड, है ना, कैड और सॉलिड वर्क्स, इसको सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड और सॉलिड वर्क और ऑटो कैड, ये सब क्या है? डिजाइन के पर्पस से यूज किए जाते हैं। और इन सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट कहां से निकलता है भाई? निकलता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से। अब बात करोगे सर सिविल में कोर ब्रांच क्यों है, तो भाई मैकेनिक्स में पढ़ाया जाएगा बीम, ठीक है, बीम एंड ट्रसेस। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है ब्रिज बनाने में, है ना, इसमें ब्रिज बनाने में। तो भाई जब हमको पता ही नहीं है कि ट्रस्ट कहाँ लगेगा, बीम कैसे लगेगा, ट्रस्ट कैसे बनेगा, उस पर कौन सा लोड होगा, कौन सा सेक्शन होगा, जब यही नहीं पता होगा तो हम कैसे करेंगे कि भाई, है ना, कैसे करेंगे? कैसे हम पता चलेगा कि हम ऐसे पुल बनाएंगे? कैसे पुल बनाओगे भाई? पता तो होना चाहिए। सड़क कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए ये हो गया। तो अब भाई बेसिक बात क्या है कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तो ये तो हमें पता चल गया कहाँ पे क्या है। अब बात है कि इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो इसमें कुछ टॉपिक आएंगे, जैसे तो क्या नाम है, एरर्स आएगा, है ना, और कुछ मान लो फोर्स आएंगे, मोशन आएंगे। तो ये सब क्या है? नॉर्मल आप कहाँ पढ़े होंगे? फिजिक्स में पढ़े होंगे। बात करें कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन, इसमें हम पता करेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लो कोई फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, किस अकॉर्डिंग लग रहा है, कितना लग रहा है, तो यहाँ पे हमें पता करना पड़ेगा कि फोर्स कैसे लग रहा है। दूसरा पैरेलल फोर्स, ये भी हम जानेंगे। मूवमेंट हमने पढ़ा होगा फिजिक्स में, तो यहाँ पे फिर से देखेंगे। कपल फोर्स क्या होता है वो भी देखेंगे। इक्विलिब्रियम, इसे बहुत सारे आते हैं, स्टैटिक फोर्स आते हैं, इक्विलिब्रियम फोर्स आता है ना, इक्विलिब्रियम फोर्स आता है, स्टैटिक फोर्स आता है। तो इसमें हम बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे। बीम्स एंड ट्रसेस बता दिया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होगा आपको, इसको भी यहाँ पे पढ़ेंगे। फ्रिक्शन, घर्षण क्या होता है, इसको एफ से डिनोट करते हैं, कौन से? स्मॉल एफ से। कैपिटल एफ लिख देंगे तो भाई फोर्स हो जाएगा, है ना। फ्रिक्शन किससे? स्मॉल एफ से। मशीन क्या होता है ये भी पढ़ेंगे यहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, घूर्णन, जिसे हम कहते हैं घूर्णन बल, है ना, घूर्णन बल फिजिक्स में। तो कुछ पार्ट मैकेनिक्स में क्या नाम है, यहाँ कुछ पार्ट फिजिक्स का है और कुछ पार्ट मैकेनिक्स का है। सिंपल स्ट्रेसन, स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेसन स्ट्रेन, इसमें हम पढ़ेंगे कर्व, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व, दोनों के कर्व पढ़ेंगे। तो ये आज का सिर्फ क्या नाम है, हम आज बात किए सिर्फ इंट्रोडक्शन पे कि ये कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या क्या हम पढ़ेंगे। कितने टॉपिक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक है। इसमें आपके सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और इन सभी टॉपिक्स में कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होंगे। तो भाई आज का क्लास हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन बताना था, कहाँ क्या पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तो आप बने रहिए हमारे चैनल यूट्यूब पे। जैसे कि मैकेनिक्स के बाद हम, जैसे ही मैकेनिक खत्म होगा उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।